धर्म कार्य रचित ये सुकीर्तन विजयी हो। धर्म के प्रति आस्था कितनी गहन, कितनी चिरंतन है। आहार में खंडित मूर्तियों, खंडहरों और शिलालेखों का जहां तहां दर्शन होता है। मूर्ति भंजकों के काले कारनामों को देखकर दिल कराह उठता है। कितनी ही मूर्तियों के धड़ अलग पड़े हैं, शिरोभाग अलग। लेकिन हमारे धर्मों की महानता यही है कि इतने आघात सहने पर भी ये जीवित हैं, सक्षम और समर्थ हैं। 2 प्राचीन गुमटी नुमा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। रात्रि के समय आहार की ज्योतिर्मय झांकी एक ऐसा दृश्य है जो सदा सदा के लिए मन में अंकित हो जाता है। पपौरा बुंदेलखंड का एक और प्रसिद्ध क्षेत्र पपौरा। यहाँ एक परकोटे के अंदर 81 मंदिर हैं। इनमें से एक अत्यंत प्राचीन और भूमिगत है। मूर्तियां बड़ी ही प्रियदर्शनी और कल्याणमयी। अनुमान है कि ये तीर्थ 800 वर्ष पुराना है। बाहुबली स्वामी की मूर्ति के दर्शन पाकर याद हो आती है उन गरिमा भरे क्षणों की जब उन्हें जीवन के सत्य स्वरूप का ज्ञान हुआ और वे राजपाट और ऐश्वर्यों का त्याग कर कल्याण पथ पर अग्रसर हुए। देवगढ़ के जैन मंदिरों में भारतीय कला के उत्तर काल की सारी भव्यता का दर्शन होता है। गुप्त काल में कला अपने वैभव के उच्चतम शिखरों पर पहुंची थी। देवगढ़ का शिल्प, यहाँ की मूर्तिकारी, दीवारों और वेदियों पर खुदी मूर्तियां, मानस स्तंभ, सभी कुछ पूर्णता लिए हुए दिव्य हैं। दर्शन करके पावन हो
थुबोंजी। यात्रिक परिवार मध्य प्रदेश के थुबोंजी क्षेत्र में पहुंचा। ये अतिशय क्षेत्र है, लगभग 25 मंदिर हैं। थुबोंजी क्षेत्र की विशेषता है मूर्तियों की विशालता। मंदिरों का समूह देखकर यात्री नतमस्तक हो जाता है। चंदेरी प्राचीन काल से वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध चंदेरी जैन धर्म का विशेष तीर्थ क्षेत्र है। एक शिखर युक्त मंदिर में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मूर्तियां हों तो पूजा अर्चना में अपूर्व आनंद आता है। सर्वांग परिपूर्ण मूर्तियां जिनमें तनिक सी भी कृत्रिमता नहीं है। सबका आकार एक सा है, मुद्रा शांत पद्मासनस्थ। पावाजी। पावाजी की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं। विशाल खंडहर, सिद्धों की पहाड़ी, मेघासन देवी की शिला, बावड़ी, पुरातन शिलालेख सभी इस ओर संकेत करते हैं। यहाँ 2 मंदिर विशाल हैं। मानसतम सुविशाल है, उन्नत और कलापूर्ण। तीर्थंकरों के दर्शनों से आंखें तृप्त हो जाती हैं। दर्शनों से थकान यूं दूर होती है जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा। सोनागिरी में प्रत्येक शिखर पर मंदिर है। प्रत्येक मंदिर का शिखर नयनाभिराम। मंदिरों में सभी तीर्थंकरों के विभिन्न ध्यानस्थ मुद्राओं में दर्शन होते हैं। तीर्थंकर कितना है दादाजी? 24। इतना भी नहीं जानती? अच्छा, तो नाम बता सकते? नाम तो मुझे भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, जिज्ञासा तो है। हमारे तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ जी, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान या महावीर। प्रत्येक मंदिर जन जन की धर्म भावना को आवाहन करता सा प्रतीत होता है। महान आत्माओं का चिंतन योग्य किंतु अचिंत्य इतिहास अपने भावभीने आंचल में समेटे अतीत की अमर ज्योति से हमारे भविष्य पथ को प्रकाशित कर रहा है। सोनागिरी की विशेषता है लेख रूप में नमोकार मंत्र, साक्षात निश्चय का महामेरु। श्री महावीर जी। ये गाय क्यों बनाई है भैया? वो बहुत बड़ी कथा है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी देखती चली जा। महावीर जी क्षेत्र की कथा बड़ी ही मार्मिक है। एक चर्मकार अपनी गायों को चरने के लिए वन में ले जाता था। उसकी एक गाय कभी दूध नहीं देती थी। उसने गाय का पीछा किया, देखा तो वो एक जगह रोज दूध की धार छोड़ती है। रात को उसे सपने में दृष्टांत हुआ कि उस जगह को खोद कर देखो। जगह खोदने पर वहां महावीर जी की मूर्ति मिली। इसकी प्रतिष्ठापना के लिए मंदिर बनवाया गया। जहां मूर्ति मिली वहां छतरी बनाकर उसमें महावीर जी की चरण पादुकाएं स्थापित की गईं।
आज महावीर जी अतिशय क्षेत्र माना जाता है। हर साल लाखों यात्री महावीर स्वामी के दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। महावीर जी का होलिकोत्सव एक महान पर्व होता है। इस अवसर पर होम हवन आदि का विधि पूर्वक आयोजन किया जाता है। फिर होली का रंग खेला जाता है। इसमें चर्मकार समाज के लोग भाग लेते हैं। उनका ये मान है क्योंकि भगवान की मूर्ति का आविष्कार एक चर्मकार ने किया था। पिचकारी पिचकारी खेलो होली ले 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 पिचकारी। अष्टकर्म को सतरंगों की पिचकारी मारी खेलो खेलो होली ले पिचकारी चलो खेलो होली ले पिचकारी खेलो होली ले पिचकारी खेलो होली ले पिचकारी। रह के मोह माया बंधन में रह के मोह माया बंधन में रही जो आत्मा के चिंतन में रही जो आत्मा के चिंतन में वो ही पाता है जीवन में मार्ग मोक्षकारी खेलो खेलो होली ले पिचकारी 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 खेलो होली ले पिचकारी। महावीर जी में भक्त मंडली का भजन समारोह तन्मयता और आत्मविस्मृति के वातावरण में होता है। तन मन की सुधनी
बस एक ही धुन रह जाती है, महावीर स्वामी का गुणगान करो, अपने आप को भूल जाओ। श्री महावीर जी क्षेत्र में वर्तमान मंदिर के निकट एक नया सुविशाल मंदिर निर्मित किया जा रहा है। शांति नगर नामक एक नई बस्ती का निर्माण हो रहा है। इसमें यात्रियों के निवास, दर्शन, भोजन, भजन, प्रवचन आदि का सुंदर प्रबंध किया जा रहा है। मंदिर में मूल नायक प्रतिमा भगवान शांतिनाथ जी की होगी। भगवान महावीर जी के महानिर्वाण की 25वीं जयंती पर समर्पित भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अजमेर। अजमेर में अनेक जैन मंदिर हैं। बड़े शिखरयुक्त मंदिर, 5 नसियां हैं, 2 चैत्यालय हैं। एक मंदिर में स्फटिक और माणिक्य की मूर्तियां हैं। बड़ा सुंदर मंदिर है दादाजी। अजमेर जैन धर्म का प्राचीन केंद्र है। यहाँ भट्टारकों के पट्ट हैं। आसपास के अजय मेरू आदि पहाड़ों पर जैन कीर्तियां थीं। दादाजी, ये मान स्तंभ कितना अच्छा है। यही तो श्रद्धा होती है। जब मंदिर बनाया जाता है तब यत्न यही होता है कि वो सुंदर हो, सदियों तक बना रहे और भक्ति भावना को जागृत करे। हमारा यात्रिक परिवार केशरिया जी पहुंचा। ये एक क्षेत्र है। एक कंगूरेदार परकोटे में प्राचीन मंदिर है। मूल नायक प्रतिमा ऋषभ देव जी की है, इसलिए इसे ऋषभ देव जी भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर के आसपास 52 जिनालय हैं। मंदिर में 52 वेदियां हैं। जैन और अन्य लोग भी यहाँ पूजा करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ केशर विपुल मात्रा में चढ़ाया जाता है और दूध का अभिषेक होता है, इसीलिए इसका नाम केशरिया जी पड़ा। मंदिर पत्थर के बने हैं। जोड़ने के लिए चूना काम में नहीं लाया गया। वेदियों और दीवारों पर अंकित चित्र देखकर यात्री मुग्ध हो जाते हैं। आबू। आबू का पहाड़ कला का आगार। आबू के जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिरों के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। संगमरमर के बने इन मंदिरों के रूप में एक अलौकिक कल्पना साकार हुई सी जान पड़ती है। भगवान नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी के मंदिर भक्तों के लिए विश्राम स्थान की तरह हैं। कला की दृष्टि से ये अपूर्व हैं, अनुपम और दिव्य हैं। दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण होने के बाद यात्री एक निराले ही आनंद और परितृप्ति के वातावरण में भोजन करते हैं। तारंगा। उसका नाम कितना अच्छा है, तारंगा। अब हम गुजरात में पहुंच गए ना बाबूजी? हाँ, गुजरात में हमारे अनेक तीर्थ हैं। गिरनार, पावागढ़, शत्रुंजय बड़े बड़े तीर्थ हैं। भैया, ये मंदिर कितना बड़ा है? तारंगा में पहाड़ चढ़ने पर पहाड़ियों के बीच सुविशाल मंदिर दिखाई देता है। प्रदक्षिणा आदि के लिए भरपूर जगह है। मंदिर प्राचीन और मूर्तियां कल्याण रूपिणी से लगती हैं। इस सिद्ध क्षेत्र का उल्लेख निर्वाण कांड में तारबंद नाम से किया गया है। यहाँ का मानस स्तंभ अत्यंत गर्वीला है। और इसमें ऐसी मनोहर मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं जिनके दर्शन मात्र से आनंद की पुष्करणी में विहार का अनुभव होता है। चढ़ाई कठिन है, मार्ग रेतीला है,
लेकिन श्रद्धालु जनों का यही राजपथ है। ये भी कहा जाता है कि तारिणी माता के नाम से इस क्षेत्र का नाम तारंगा पड़ा। गिरनार। सामने गिरनार पर्वत है। ये तो बहुत ऊंचा है। 9000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। शेर भी यही रहते हैं ना भैया? और क्या, अभी आ जाएगा सामने, देखना। नहीं बेटी, शेरों की जगह दूसरी है, वे इस तरफ नहीं आते। पवित्र चरणों से पावन गिरनार पर्वत। दुर्गम सी राहें, लेकिन श्रद्धा यात्रियों के पांवों में ऐसा चैतन्य संचारित करती हैं कि थकान का कोई नाम तक नहीं लेता। कदम बढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं। धुन होती है उन चरण चिन्हों के दर्शन की जिन्होंने संसारी जनों को सफल जीवन का मार्ग दिखाया, स्वयं त्याग किया, तपस्या की, जागरण के जनपथ आलोकित किए। गिरनार के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। ये उस युग की याद दिलाते हैं जब मानव जीवन धर्म प्रधान था। धर्म का ध्वज फहराने के लिए हमारे साधुजन दुर्गम से दुर्गम स्थानों में भी संचार करते थे। बीच पहाड़ में एक दंपति ने यात्रियों को पानी पिलाने का आजीवन व्रत लिया है। गिरनार में सभी तीर्थंकरों के और विशेष रूप से नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और भगवान चंद्रप्रभ के दर्शन होते हैं। गिरनार की राजुल गुफा प्रसिद्ध है। इसमें राजमती की कल्याणमयी मूर्ति प्रतिष्ठित है। गिरनार पर जहां तहां मंदिर हैं, कुमटियां हैं, चरण चिन्ह हैं। इस पर्वत पर तीर्थंकरों के समो शरण हुए। 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी ने यही मोक्ष प्राप्ति की। सोनगढ़। भैया देखो ये मंदिर। ये सोनगढ़ है बेटी, ये सुवर्ण नगरी है, जैन धर्म की सुवर्ण नगरी। कुंद कुंदाचार्य थे न बेटे, उनके अनुयायी कांजी महाराज ने काठियावाड़ में जैन धर्म का प्रसार किया। नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयर्याणम, नमो 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 उवज्जायाणम, नमो नमो लोए संवसाहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सौवपावपणाशनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। कान्जी महाराज की भाषा शैली इतनी सरल और रोचक है कि जनसाधारण को जैन साहित्य और आध्यात्मिक प्रगति से रुचि हो जाती है। वे कहते हैं कि जैन धर्म का आदर्श और उद्देश्य है संपूर्ण विश्व का कल्याण। जैन धर्म का मूल तत्व है जियो और जीने दो। आत्म कल्याण का मार्ग सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, दूसरों के लिए भी है। जीवन में अपने बोझ को हल्का करो और हल्का हल्का करते चले जाओ। हर चीज की एक सीमा, एक मर्यादा बना लो। धन, दौलत, अन्न, वस्त्र, हर सुख साधन की इस निश्चित मर्यादा से ज्यादा की इच्छा न करो। मिलता भी हो
तो भी उसे ग्रहण न करो। इनके वचन और प्रवचन सुनना एक आध्यात्मिक अनुभव है। लोग दूर दूर से उनका उपदेश सुनने आते हैं। सोनगढ़ का स्वाध्याय मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों ग्रंथ संग्रहित हैं। सिमंदर स्वामी के समो शरण में समो शरण का जीता जागता दृश्य देखने को मिलता है। पालीताना, यहाँ पहाड़ पर 3500 से भी अधिक मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर अतीव सुंदर। शत्रुंजय नदी की धारा तीर्थ क्षेत्र को दिव्य रूप देती सी लगती है। वातावरण बड़ा ही भावभीना है। मुख्य मंदिर में मूल नायक शांतिनाथ जी की प्रतिमा विराजित है। शत्रुंजय पहाड़ ऊंचा है, परंतु यात्रियों की भावना उससे भी ऊंची है। जो पैदल पहाड़ पर नहीं जा सकते वे डोलियों में यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा परम आवश्यक है। शत्रुंजय तीर्थ में 16 महान आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया। पहाड़ की 9 टोकों पर 500 से भी अधिक मंदिर हैं। शिखरावली नंदनवन में खिलते फूलों जैसी सुहावनी लगती है। भगवान ऋषभ देव जी, आदिश्वरनाथ जी के दर्शन पाने के लिए भक्तजन सहस्त्रों मील दूर से आते हैं। बंबई के गौड़ी पार्श्वनाथ मंदिर से आचार्य देव श्री विजय प्रताप सूरीश्वर जी तथा विजय धर्म सूरीश्वर जी का ये यात्रा संघ पद यात्रा करता हुआ महातीर्थ शत्रुंजय जा रहा है, अर्थात पालीताना। जहाँ पड़ाव आता है वहाँ शत्रुंजय नगर बस जाता है। स्थानीय जनों के लिए एक पुण्य पर्व। मंगलमय वातावरण में मांगलिक प्रवचन होते हैं, मानो अमृत वर्षा हो रही हो। धर्म मानव जीवन का प्राण है और धर्म जागृति मानव कल्याण का अमोघ अस्त्र। धर्म भावनाओं को सदैव जागृत रखने के लिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि तीर्थ यात्रा कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य करे। इससे जीवन में शुचिता आएगी, संघर्ष के लिए बल मिलेगा। अनुयोगाचार्य मुनि श्री कांति सागर जी के शब्दों में शत्रुंजय, जहाँ एक नहीं, शत नहीं, सहस्त्र नहीं, लक्ष्य नहीं, कोटि नहीं, जिनकी गणना देवता भी करने में असमर्थ हैं, ऐसी अनंत भव्यात्माएं जहाँ सिद्ध हुई हैं, ऐसा महान तीर्थ पादलिप्तपुर पालीताना है, जो कि पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण विख्यात है। बड़ौदा से लगभग 40 मील दूर पावागढ़ का पहाड़ है। बड़ा ही भव्य, अत्यंत रमणीय। हिंदू और जैन धर्म का ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। पावागढ़ पर अनेक जैन मंदिर हैं। एक मंदिर तो बड़ा ही सुविशाल है। मंदिरों में सभी तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं। पहाड़ पर अंबा माता और महाकाली भद्रकाली के मंदिर हैं। मान्यता है कि प्रसिद्ध गरबा नृत्य की यही जन्मस्थली है। यहाँ साधुओं तथा साध्वियों के दल दर्शन, चिंतन आदि के लिए सदैव आते रहते हैं। मंदिरों की शिखरावली मनोहारी और देव विमानों जैसी नैनाभिराम है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी के दर्शनों से जीवन निर्विघ्न हो जाता है, मनोरथ सिद्ध होते हैं। ये श्रद्धा ही नहीं, जन जन का अनुभव भी है। मंदिर की कथा अद्भुत है। यही स्थान है जहाँ जरासंध से श्री कृष्ण वासुदेव, राम बलभद्र और अरिष्ट नेमि कुमार ने युद्ध किया था। जरासंध ने जरा विद्या के बल से श्री कृष्ण जी की सेना को बूढ़ा कर दिया। अरिष्ट नेमि कुमार ने सेना की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण जी ने अठम का महाव्रत किया। व्रत के तीसरे दिन
मध्य रात्रि में माता पद्मावती ने प्रसाद के रूप में अपनी निजी पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति श्री कृष्ण वासुदेव को दी। मूर्ति के तीर्थ जल का प्रक्षालन करते ही सेना फिर युवा हो गई। जरासंध की पराजय हुई। जहां विजय हुई वहां नया ग्राम बसाया गया और विजय के उपलक्ष्य में अरिष्ट नेमि कुमार अर्थात भगवान नेमिनाथ तथा श्री कृष्ण वासुदेव ने शंखनाद किया। तभी से ये शंखेश्वर तीर्थ कहलाता है। भरूच प्राचीन काल का अश्वबोध तीर्थ। यहाँ मुनि सुब्रत नाथ जी ने घोड़े को ज्ञान कराया था। भरूच को शकुनिका विहार भी कहा जाता था। श्रीलंका की राजकुमारी सुदर्शना ने यहाँ शकुनिका विहार मंदिर का निर्माण कराया था। भरूच का बैजलपुर मंदिर इन परंपराओं को जागृत रखे हुए है। मंदिर में तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों का दर्शन कराने वाली अलौकिक चित्रावली इतिहास को सजीव करती सी लगती है। ये कल्याणकारी और मंगलमय चित्र श्रद्धा को जगाते हैं, आस्था का आवाहन करते हैं। मंदिर में भगवान आदिनाथ जी के पावनकारी दर्शन होते हैं। सूरत व्यापार और कला कारीगरी के साथ ही श्रद्धालु जनों का भक्ति संगम भी है। गोपीपुरा का आगम मंदिर अत्यंत प्रियदर्शी है। गोपीपुरा के चंद्रप्रभ मंदिर में भगवान चंद्रप्रभ जी, श्री महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ प्रभु, माता पद्मावती के परम शांतिदायक दर्शन होते हैं। आरती के समय मंदिर में जाना सौभाग्य का लक्षण माना जाता है। आरती की शोभा और रंगत ही निराली होती है। माता पद्मावती की मूर्ति अत्यंत प्रासादिक है। महुआ सूरत के पास महुआ प्राचीन मधुपुरी एक अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ का अष्टोत्तर सहस्त्र चंद्रप्रभ मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। कलशाभिषेक आदि विधियां जितनी मन भावन उतनी ही कल्याणकारी। ऐसे मंगलमय वातावरण में चित्त प्रभु चरणों में लीन हो जाता है। महुआ के विघ्नहर पार्श्वनाथ मंदिर का इतिहास विलक्षण है। एक किसान को खेत में पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति में दर्शन दिए। मूर्ति को रथ में विराजित किया गया। रथ स्वयं प्रेरणा से चलते चलते महुआ स्थित चंद्रप्रभ मंदिर के सामने आकर रुका। यहीं विघ्नहर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। अब इसे नया रूप दिया जा रहा है। वाल्केश्वर बंबई परम श्रद्धालु सेठ बाबू अमीर चंद चंपालाल जी को स्वप्न में भगवान आदिनाथ जी के दर्शन हुए। आदिनाथ जी की मूर्ति को खंबात से बंबई लाकर भक्तजनों के सहयोग से वाल्केश्वर में स्थापित किया गया। वाल्केश्वर मंदिर की आरती भव्य एवं आनंदमयी होती है। वाद्य माधुरी से मंदिर ही नहीं, सारा वाल्केश्वर क्षेत्र निनादित एवं प्रफुल्लित हो उठता है। मंदिर की विशेषता है भगवान की आंगी। आदिनाथ भगवान के अतिरिक्त यहाँ माता पद्मावती के सुचारू दर्शन होते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी भी विराजमान हैं। छत में अंकित कल्याणकों के चित्र देखकर जीवन कृतार्थ हुआ सा लगता है। देवी पद्मावती, पार्श्वनाथ प्रभु। बोरीवली में बड़े ही मनोज्ञ मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मुंब्रा बंबई से पूना की ओर जाते हुए मुंब्रा के पास दर्शन होते हैं बाहुबली स्वामी के। पहाड़ की तलहटी में ये विशाल मूर्ति
भक्तजनों ने प्रतिष्ठित की है। प्रतिवर्ष यहाँ भक्तजनों का विराट मेला लगता है। कोल्हापुर के पास नांदनी नामक गांव में जैन मठ है। ये जिनसेन भट्टारक जी का पट्ट है। यहाँ एक मंदिर भी है। यहाँ का उन्नत मानस स्तंभ शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। बाहुबली। यह कोई स्कूल है बाबूजी? ये बाहुबली ब्रह्मचर्य आश्रम है, जैन गुरुकुल। यहाँ 300 लड़के रहते हैं। शिक्षा के साथ साथ इन्हें अच्छे संस्कारों की देन भी मिलती है। देख रहे हो भैया, कितनी बड़ी मूर्ति है ये, और कितनी सुंदर। ये मूर्ति संगमरमर की बनी है, 26 फुट ऊंची है। इस तीर्थ क्षेत्र का बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम एक आदर्श शिक्षण संस्था है। छात्रगण यहाँ जीवन के सर्वतोमुखी विकास की शिक्षा और दीक्षा पाते हैं। आचार्य समंत भद्र जी ने स्थानीय जनसेवियों के सहयोग से इसकी स्थापना की। बाहुबली तीर्थ में अन्य कुछ तीर्थों के प्रारूप बड़े ही कलात्मक रूप से सजाए गए हैं। यात्रियों को अन्य तीर्थों के दर्शन का भी यहाँ अवसर मिलता है। बाहुबली तीर्थ में आने पर उस महान आत्मा की जीवन गाथा का आप ही आप स्मरण हो आता है। जब भगवान आदिनाथ जी साधना में उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहे थे, तब उनके पुत्र भरत ने चक्रवर्ती होने की घोषणा की, परंतु उनके भाई बाहुबली अपराजित थे। तब भरत चक्रवर्ती किस प्रकार हो सकते थे? ज्ञानी जनों ने कहा, दोनों भाई शक्ति परीक्षण कर लें। बाहुबली बोले, हमारे कलह में सैनिक क्यों मारे जाएं? इस पर दोनों भाइयों के बीच 3 प्रकार का युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। तीनों में बाहुबली विजयी हुए। भरत ने खींचकर उन पर चक्र से आक्रमण कर दिया। कहते हैं चक्र परिजनों पर नहीं चलता, वह बाहुबली के चरणों में जा गिरा। बाहुबली विजयी हुए, किंतु इस विजय से वे विरक्त हो उठे। वे संन्यस्त होकर कालियोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान मग्न हो गए। कुंभोज तीर्थ का वातावरण बड़ा ही प्रेरणा देने वाला और प्रासादिक है। मन में एक ही विचार, एक ही भाव, एक ही जीवन सूत्र श्रावण मास के मेघों की तरह मंडराता और छा जाता है। समर्पण का नाम ही जीवन है। बाहुबली तीर्थ में समो शरण की बड़ी ही मनोरम झांकी यात्रियों के लिए प्रदर्शित की गई है। दादाजी, समो शरण क्या होता है? तीर्थंकरों की धर्म सभा को समो शरण कहते हैं। समो शरण का जैन धर्म में अन्यतम स्थान है। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर तीर्थंकर की धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। स्वयं इंद्र इसकी रचना करते हैं। सब लोग बिना किसी भेदभाव या रोक टोक के समो शरण में आ सकते हैं।
आबाल वृद्ध, नर नारी, देव दानव और पशु पक्षी भी। तीर्थंकरों के उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। बाबूजी, कुंभोज तीर्थ कौन सा है? भाई, कुंभोज को ही तो बाहुबली तीर्थ कहते हैं, समझे? कोल्हापुर। कोल्हापुर में जैन धर्मीय पट या मठ हैं। इनके अधिष्ठाता इस क्षेत्र में जनता का धार्मिक पथ प्रदर्शन करते हैं। मठ क्या होता है बाबूजी? धर्म के अधिकारी विद्वान मठ में निवास करते हैं। वे अपने प्रांत में धर्म का प्रसार करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे विवादों का निपटारा भी करते हैं। हमारे यात्रिक परिवार को स्वामी लक्ष्मी सेन और विशालमती अम्मा के शुभ दर्शन हुए। भगवान आदिनाथ जी का प्रतिबिंब भी भव्य एवं दिव्य है। प्रांगण सुविशाल है, वातावरण आनंददायी है। जी चाहता है ध्यान मग्न होकर यहीं बैठें, चिंतन करें, प्रभु चरणों में जीवन समर्पित कर दें। अभिषेक, पूजा, अर्चन सभी मंगल समारोह हैं। भक्तजन इनमें तल्लीन हो जाते हैं। उत्सव समारोह आदि के अवसर पर भजन संकीर्तन की धूम रहती है। भजन का रंग जमता है तब न तो तन की सुध रहती है न मन की। उत्तर भारतीय यात्रियों के एक दल का ये भजन संकीर्तन और नृत्य स्थानीय भक्त मंडली के लिए एक नया ही अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसमें मंगल महोत्सव का आनंद समाया है। स्तव निधि। निपाणी शहर से 3 मील दूर स्तव निधि क्षेत्र। एकांत वनस्थली और प्रशांत वातावरण स्तव निधि की विशेषता है। नव विवाहित दंपति स्तव निधि में दर्शनों के लिए आना अपना कर्तव्य मानते हैं। पारिवारिक जीवन का ऐसा शुभारंभ सगुन माना जाता है। यहाँ ब्रह्मनाथ जी की विशाल मूर्ति बड़ी ही दर्शनीय है। स्तव निधि में प्राचीन मंदिर और पुरातन काल की मूर्तियों के दुर्लभ दर्शन होते हैं। उत्तरी भारत में तीर्थंकरों के प्रति जो पूजा भाव और श्रद्धा है, वैसा ही पूजा भाव और श्रद्धा दक्षिण भारत में तीर्थंकरों के साथ साथ उनकी रक्षक यक्षिणी देवियों को भी प्राप्त है। इनमें पद्मावती और ज्वाला मालिनी का महत्व और उनकी लोकप्रियता असाधारण है। इनकी पूजा भी तीर्थंकर भगवान की तरह ही की जाती है। अनन्य श्रद्धा और असीम उत्साह के बीच इनके उत्सव मनाए जाते हैं। मान्यता है कि तीर्थंकरों की रक्षा करने वाली ये यक्षिणियां जन जन की रक्षक देवियां हैं।
एक श्रद्धालु महिला ने इंजेक्शन की खाली शीशियों से समो शरण का प्रारूप प्रस्तुत किया है। संकल्प, कल्पना और उद्यम ने मिलकर श्रद्धा को साकार रूप दिया। कितना मनोहारी, कितना सौष्ठव लिए हुए। महिला ने महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं के शोभनीय प्रारूप भी प्रस्तुत किए हैं। दक्षिण में भी हमारे बहुत से तीर्थ हैं दादाजी। हाँ, श्रवण बेलगोला, मुडबिद्री, धर्मस्थल, कारकल, कई तीर्थ हैं। इंदौर से 44 मील दूर मक्सी पार्श्वनाथ। ये अतिशय क्षेत्र एक प्याऊ चलाने वाले ब्राह्मण को विलक्षण दृष्टांत द्वारा प्रकट हुआ। उसे पार्श्वनाथ प्रभु की ये मूर्ति प्राप्त हुई। मूर्ति का अभिषेक और पूजन आदि आस्था और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। ब्राह्मण ने प्रतिमा की स्थापना की। बाद में भक्तों ने मंदिर बनवाया। आज भी ये मूर्ति जागृत मानी जाती है। इंदौर देखो मुन्ने, इंदौर का शीश महल अपने ढंग का एक ही मंदिर है। पूरा मंदिर कांच का बना है। देखोगे तो दंग रह जाओगे। देखो बेटे, एक परिवार मुनियों का स्वागत कर रहा है। देखो तो भैया, लोग पेपर बैठे हैं। मुन्नी, ये द्वारपाल तो देख। वाह, कैसे कैसे चित्र हैं। दादाजी, हाँ मुन्ने, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब अपने शहर में ऐसा ही मंदिर बनवाऊंगा। महावीर स्वामी तेरी इच्छा पूर्ण करें। सचमुच शीश महल एक आश्चर्यकारी रचना है। धर्मशील लोगों की श्रद्धा और धर्म के प्रति उनके प्रेम का यहाँ परिचय मिलता है। कलाकारों ने कांच पर जो चित्रकारी की है वो अनूठी है। मूर्तियां भी अत्यंत मनोज्ञ हैं। मंदिर के दरवाजे, स्तंभ, दीवारें, छत, जहां दृष्टि जाती है वहीं कला का चमत्कार दिखाई देता है। सिद्धवरकूट। दादाजी, दादाजी, पानी में खेलेंगे। हाँ दादाजी, हम भी खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, पानी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सीधे मंदिर में चलो। आइए अपने यात्रिक परिवार के साथ सिद्धवरकूट चलें। नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर ओंकार मानधाता के पास सिद्धवरकूट क्षेत्र है। इसकी खोज संवत 1935 में की गई। संवत 1951 में जीर्णोद्धार और बिंब प्रतिष्ठा हुई। बाहुबली स्वामी की मूर्ति, शांत और ओजस्वी, धीर और गंभीर। यहाँ 7 मंदिर हैं। मानस्तंभ है, धर्मशाला भी है। दादाजी, जब बड़ा हो जाऊंगा तब पूरी यात्रा करूंगा। भैया, मुझे भी ले चलना। राजा, तुझे ले जाने वाले दूसरे होंगे, मैं क्यों? चारों तरफ पर्वतमाला और हरियाली, बीच में मंदिरों का समूह। सिद्धवरकूट की शोभा अद्वितीय है। 52 गजाजी
इस तीर्थ का नाम अजीब है, 52 गजाजी। भाई पहाड़ पर 52 गज लंबी प्रतिमा है, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। वैसे इस क्षेत्र का नाम चूलगिरी है, लोग 52 गजाजी कहते हैं। वो देखो, वो रही मूर्ति। हे भगवान, इतनी बड़ी मूर्ति तो हमने सारी उम्र में नहीं देखी। ओहो, ऐसी कितनी उम्र है तेरी? दादाजी, ये मूर्ति है किनकी? भगवान ऋषभनाथ जी है ना बेटे, उन्हीं को आदिनाथ जी भी कहते हैं, उन्हीं की मूर्ति है ये। वंदना करो। 52 गजाजी सिद्ध क्षेत्र है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति एक शिला से बनाई गई है। पहाड़ की तलहटी में अनेक मंदिर हैं। पहाड़ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। मंदिर के विशाल सभा मंडप तथा गर्भगृह में अनेक मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। शांति सागर जी तथा ज्ञान सागर जी के चरण चिन्ह भी हैं। वेदी पर कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघजीत की चरण पादुकाएं हैं। ओम मालव क्षेत्र का एक परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र है ओम। यहाँ खजुराहो जैसे ही विशाल जैन मंदिर हैं। एक मंदिर में उच्चासन पर 3 मूर्तियां विराजित हैं। मंदिरों में चौबारा डेरा नामक 2 मंदिर और ग्वालेश्वर मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। कहते हैं एक राजा ने 100 मंदिर बनवाने का संकल्प किया, बने 99, एक कम रह गया, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ गया ओम। मांगी तुंगी। मुन्ने, अब हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यह मांगी तुंगी पहाड़ है ना बाबूजी? हाँ, पहाड़ की 2 चोटियां हैं, एक मांगी, दूसरी तुंगी। मांगी तुंगी का महात्म्य बहुत बड़ा है। रामचंद्र, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील आदि 96 करोड़ मुनियों ने यही मोक्ष प्राप्त किया। मांगी तुंगी क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ तीर्थंकरों से भी अधिक मूर्तियां और चरण चिन्ह साधुओं और मुनियों के हैं। मान्यता है कि बलभद्र जी ने मांगी तुंगी शिखरों के बीच एक कुंड के पास नारायण श्री कृष्ण जी के चेतनाहीन शरीर की दहन विधि संपन्न की। इसी पर्वत पर तपस्या में बिताया। पहाड़ पर अनेक गुफाएं हैं। पहाड़ के नीचे मंदिर हैं जिनमें तीर्थंकरों, साधुओं और मुनियों के और चरण चिन्हों के शुभ दर्शन होते हैं। गजपंथा जी। नासिक शहर के पास गजपंथा जी तीर्थ है। यहाँ पहाड़ पर जिन मंदिर और गुफाएं हैं, गुफाएं दर्शनीय हैं। एक मंदिर में पार्श्वनाथ स्वामी की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है। दूसरे एक मंदिर में काले और लाल रंग की मूर्तियां हैं जो बड़ी ही भावपूर्ण और तेजस्वी हैं। निर्वाण कांड के अनुसार सिद्ध क्षेत्र गजपंथ में 7 बलभद्र और 8 करोड़ मुनियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भट्टारक क्षेमेंद्र तीर्थ इस तीर्थ को प्रकाश में लाए। आ गया मुड़बिद्री, कारकल से बिल्कुल पास है। बस 10 मील। मुड़बिद्री के चंद्रप्रभ मंदिर में ऐसा लगता है जैसे हम अलकापुरी में आ गए हों। एक अलौकिक विश्व देख रहे हों जहां की प्रत्येक वस्तु दिव्य है। यहाँ 18 मंदिर हैं, लेकिन चंद्रप्रभ जी का मंदिर बहुत ही बड़ा है। 1000 खंबे हैं, 1000। मुन्नी, गिनती शुरू कर दे।
देखें कहाँ तक गिनती आती है तुझे। यहाँ की एक प्रथा है कि धनी मानी और श्रद्धालु परिवार अपना अपना मंदिर बनवाते हैं। ये ऐसा ही एक पारिवारिक मंदिर है। परम परंजो। काष्ठ शिखर की चित्रकारी भी ऐसी है कि मालूम होता है कलाकार की प्रतिभा मानवीय सीमाओं के उस पार पहुंच गई हो। भगवान चंद्रप्रभ का दर्शन पाकर यात्री लौलीन हो जाता है। मुठबिद्री के मंदिर देखकर कहना पड़ता है कि यह क्षेत्र भक्ति, श्रद्धा और समर्पित कला का सहस्त्रकूट है। सुरर मुकुट मणिरंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश। ये है रायर बस्ती नामक मंदिर। मणिरंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश। यहाँ 18 से भी अधिक मंदिर हैं। तभी तो इसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। वेणूर मुठबिद्री तीर्थ से 12 मील दूर वेणूर क्षेत्र है। यहाँ गोमट्ट स्वामी अर्थात बाहुबली स्वामी की 35 फुट ऊंची मूर्ति है, बड़ी ही मनोज्ञ और प्रभावकारी। वेणूर अत्यंत रमणीय स्थान है, शांत और सुखद। धर्मस्थल। मुन्ने, ये है धर्मस्थल, बड़ा पवित्र तीर्थ है। बात सही है। कहते हैं कि धर्मस्थल से कोई निराश होकर नहीं लौटता। यहाँ आकर वर्षों पुरानी व्याधियां भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए लोगों की श्रद्धा अटूट है। मंदिर का सारा वातावरण ही ऐसा है कि सारा भय, शंका जाता रहता है। प्रभु के दर्शन पाते ही एक नई चेतना का, एक नए विश्वास का उदय होता है। ये किसकी मूर्ति बना रहे हैं दादाजी? श्री वीरेंद्र हेगड़े नामक एक श्रद्धालु सज्जन यहाँ बाहुबली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करा रहे हैं। मूर्ति तैयार हो रही है और स्थापना का कार्य भी हो रहा है। तिरुपति बालाजी के बाद इसका स्थान दूसरा है। इतने लोग आते हैं दादाजी? हाँ, इस क्षेत्र की ऐसी कीर्ति है कि भूत प्रेत की या ऐसी कोई भी बाधा हो तो यहाँ आदमी भला चंगा हो जाता है। भगवान चंद्रप्रभ का मंदिर। हमारे 8वें तीर्थंकर के वे अमर वचन याद हो आते हैं। राज्य के भोग अनेक बार भोगे, इनसे मन भरा नहीं, लालसा ही जागी। इसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। धर्मस्थल का मंजुनाथ मंदिर बड़ा ही प्रेरणादायी है। धर्मस्थल में इतने यात्रिक आते हैं कि उनके लिए नए नए प्रबंध किए जा रहे हैं। यात्रिकों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन देने का प्रबंध भी मंदिर, धर्मशाला आदि की ओर से किया गया है। देशभूषण महाराज के वचन बड़े ही मार्मिक और विचार प्रवर्तक होते हैं। वे कहते हैं कि मैं अर्थात अहम के मिथ्या जाल जंजाल से मनुष्य को मुक्त रहना चाहिए, तभी आत्मा की अनुभूति प्राप्त होगी। हमें वस्तुओं के स्थूल रूप में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उनके सूक्ष्म रूप को यानी उनके सार को, रस को ग्रहण करना चाहिए। संसार में रहकर भी हमें दर्पण की तरह बन जाना चाहिए, ताकि हम अपने सच्चे निज रूप को पहचान सकें। देशभूषण महाराज के दर्शन ही नहीं किए, हमारे यात्रिक परिवार ने उनकी अमृतवाणी भी सुनी। मुन्नी, अरे
दादाजी क्या? श्रवण बेलगोला आ गया। ये भी माछी जैसा दिखता है ना दादाजी? हाँ, और रथ यात्रा की तैयारी है। हम लोग बड़े मौके से आए हैं। ये सत्य है। श्रवण बेलगोला की रथ यात्रा बड़े भाग्य से ही देखने को मिलती है। हमारा यात्रिक परिवार सचमुच ही भाग्यवान है। श्रवण बेलगोला को जैन बद्री कहा जाता है। इस क्षेत्र का महात्म्य ही ऐसा है। श्रवण बेलगोला का मठ दक्षिण का बहुत बड़ा धर्म केंद्र है। यहाँ से जन सामान्य को धार्मिक पथ प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ का सबसे महान आकर्षण है इंद्रगिरी पर प्रतिष्ठित बाहुबली स्वामी की विराट मूर्ति। ये 58 फुट ऊंची है। ये मूर्ति देखने के लिए दूर दूर के देशों से पर्यटक भी यहाँ आते हैं। दर्शनार्थियों के लिए तो बाहुबली स्वामी का यह दर्शन सारे जीवन के लिए एक धरोहर से कम नहीं। बेलों से लिपटी, नागों से लिपटी ये मूर्ति साक्षात योग, जिसके सामने भोग ने शरणागति ली। राजा चामुंड राय ने इस विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठापना अपनी माता की दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए की थी। इसका कथा भाग जितना रोचक उतना ही रोमांचकारी और मातृभक्ति से ओतप्रोत है। वृद्धा माता को धुन थी बाहुबली स्वामी के दर्शनों की। आयु 80 वर्ष से भी अधिक, लंबी यात्रा करना असंभव था। राजा चामुंड राय दिन रात इसी चिंता में रहते कि माता की अभिलाषा पूर्ण कैसे हो। एक रात्रि में उन्हें दृष्टांत हुआ, अमुक स्थान से तीर चलाओ और देखो क्या होता है। राजा ने तीर चलाया और बाहुबली स्वामी की मूर्ति वहीं प्राप्त हुई। मूर्ति की विधिपूर्वक प्रतिष्ठापना कराई गई। माता की दर्शनाभिलाषा पूर्ण हुई। तभी तो कहा गया है कि भक्त के वश में हैं भगवान। धन्य हो राजा चामुंड राय जैसे मातृभक्त और धर्मपरायण जिन भक्त, जिनकी उत्कट इच्छा प्रभु को धरती तल पर ले आई। पुत्र चित्ताभिराम, ऋषभ पुत्र चित्ताभिराम, हे बाहुबली शतकोटि प्रणाम, हे बाहुबली शतकोटि प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। अंतर जगती के अमित आभ, इस पुण्य धरा के दिव्य तेज अंतर जगती के अमित आभ, हे स्थित प्रज्ञ पूर्ण काम, हे बाहुबली शतकोटि प्रणाम, हे बाहुबली शतकोटि प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। सपनी
अलिप्त प्रत्युत विषयों से तुम अलिप्त। हे लता वल्लरी नागलिप्त प्रत्युत विषयों से तुम अलिप्त। परम सिद्ध कैवल्य धाम ये बाहुबली शतकोटि प्रणाम। ये बाहुबली शतकोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कुंथलगिरी क्षेत्र का समोशरण सर्वांग सुंदर है। देखो, कल्पना की क्या उड़ान है। समोशरण की रचना ऐसी होती है कि चाहे जिस दिशा से देखिए, तीर्थंकर का मुख उसी ओर दिखाई देता है। विहार के समय तीर्थंकरों के मार्ग पर कमल पुष्प बिछते चले जाते हैं। धर्म चक्र आगे आगे चलता है। 8 मंगल द्रव्य, छत्र चामर आदि भी आगे चलते हैं। समोशरण में आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। वास्तव में समोशरण एक मंगल महोत्सव होता है। दादाजी कहते हैं यहाँ रामचंद्र जी भी आए थे। वो पद्म पुराण की कथा है। देशभूषण और कुलभूषण 2 मुनि यहाँ साधना करते थे। असुर कुमार नाम का दैत्य उन पर अत्याचार करता था। रामचंद्र जी ने असुर कुमार का उपद्रव समाप्त कर दिया। दोनों मुनियों ने साधना पूर्ण की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तभी से कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कुंथलगिरी में पहले तो कुलभूषण और देशभूषण जी की चरण पादुकाओं के ही दर्शन होते थे। अब यहाँ अनेक मंदिर हैं। आचार्य शांति सागर महाराज का समाधि मंदिर उसी स्थान पर बना है जहाँ उन्होंने 3 चतुर्मास व्रतों के बाद शरीर त्याग किया। कुंथलगिरी में पहाड़ पर 5 और नीचे 4 मंदिर हैं। इनका रचना सौष्ठव निहारते हुए दर्शनों की पिपासा बढ़ती ही चली जाती है। मानस स्तंभ सत्यम शिवम सुंदरम का आवाहन करता सा लगता है और बाहुबली स्वामी की धीरोदात्त मूर्ति सात्विकता, समभाव और विवेक की प्रेरणा देती है। कुंथलगिरी की कंदराओं से, कानूनों से, पुनीत रच के कण कण से निरंतर महान आत्माओं के संदेश मुखरित होते से लगते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का गृहस्थ अणुव्रत के रूप में और साध महाव्रत। एलोरा विद्या मंदिर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के पास एक छोटा सा परंतु आदर्श विद्यालय है। यहाँ बच्चे शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी पाते हैं। समय समय पर इन्हें पर्वतमाला में छिपी गुफाओं और पहाड़ी मंदिरों का दर्शन कराया जाता है। इससे ज्ञान बढ़ता है, धर्म भावना का जागरण होता है। पहाड़ पर एक जिनालय है। इसमें पार्श्वनाथ प्रभु की भव्य प्रतिमा विराजमान है।
प्राचीन है और भाद्रपद मास की यात्रा में यात्री बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इंद्र गुफा नामक जैन गुफा विशाल और भव्य है। अंदर कला का एक मनोरम विश्व छिपा हुआ है। एक दीवार पर बाहुबली स्वामी की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ प्रभु 7 फनों के मुकुट सहित देवी पद्मावती विराजित हैं। एलोरा की हर छटा सुहानी है, प्रत्येक झलक मुग्धकारी। एलोरा में जैन कलाकारों ने संसार प्रसिद्ध कैलाश गुफा की हूबहू प्रतिकृति का निर्माण करने की 2 बार कोशिश की, लेकिन पहाड़ का पत्थर कच्चा निकलने के कारण प्रयास अधूरा ही रह गया। सिरपुर। भैया, ये किनका मंदिर है? ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर है। यहाँ पार्श्वनाथ जी की मूर्ति अधर है। मंदिर में दिगंबर और श्वेतांबर भक्तगण बारी बारी से पूजा अर्चना करते हैं। पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन, आरती आदि में एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। भाई तनिक संभल कर आना, ड्योढ़ी बहुत नीची है। यहाँ मुनियों का वास होता है। भक्तगण उनके दर्शन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। सिरपुर के प्राचीन मंदिर में मूर्तियां बोलती सी, कुछ कहती सी लगती हैं, मानो भक्तों को सजग कर रही हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन रत्नत्रय के लिए साधना का नाम ही जीवन है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का यही संदेश है। कारंजा। ये मान स्तंभ एक पाठशाला के मंदिर का है। बहुत ही अच्छी पाठशाला है मुन्नी। महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम। बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं और संस्कारी बनते हैं। कारंजा अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक है ब्रह्मचर्याश्रम का मंदिर, बच्चों का आराधना स्थल। ब्रह्मचर्य आश्रम में सम्मेश शिखर जी का एक प्रारूप निर्मित किया गया है, जो बड़ा ही सजीव है। छात्रों के लाभ के लिए जीवन के अंतिम लक्ष्य को साकार रूप दिया गया है। सम्मेश शिखर जैन धर्म की दृष्टि से अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जीवन चरम लक्ष्य है। स्कूल ऐसा होना चाहिए, कितना अच्छा लगता है यहाँ। कारंजा का काष्ठा संग मंदिर अनूठा है। लकड़ी पर की गई कलाकारी कलाकारों की लगन और आस्था का परिचय देती है। भक्ति और कला का कितना सुखद संगम है।